नमस्कार, पेप्टी टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। नाम उर्मिला अहरवार, उम्र 28 साल, पढ़ाई 8वीं तक, शादी 7 बार, जिनमें से 4 राजस्थान, 3 मध्य प्रदेश में। इस लुटेरी दुल्हन का यह पूरा प्रोफाइल है। अगर आप इसकी कहानी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में इस लुटेरी दुल्हन उर्मिला अहरवार की पूरी कहानी। नाम उर्मिला अहरवार, उम्र 28 साल, पढ़ाई 8वीं तक, शादी 7 बार, इनमें से 4 राजस्थान और 3 मध्य प्रदेश में। कमाई हर वारदात में कुछ जेवर और 15 से 20 हजार रुपए। यह प्रोफाइल है मध्य प्रदेश के जबलपुर की लुटेरी दुल्हन की। इस काम में पूरी गैंग लगी रहती है। कोई मौसा तो कोई फूफा बनता है। पड़ोस की महिला बुआ और मौसी बन जाती है। कहानी की शुरुआत 8 साल पहले जबलपुर के धनवंतरी नगर की साई कॉलोनी से होती है। यहाँ की उर्मिला अहरवार की पहली शादी 20 साल की उम्र में अजय अहरवार से हुई। अजय की अचानक मौत हो गई। इसके बाद उर्मिला मायके आकर रहने लगी। पिता प्रभु अहरवार और मां बसंती मजदूरी करते हैं। उर्मिला सिलाई करके अपना खर्च चलाने लगी। उसके बाद उर्मिला की भागचंद्र कोरी से चंडी मेले में मुलाकात हुई और दोनों में प्रेम हो गया। भागचंद्र गंगानगर राजस्थान का रहने वाला है। उर्मिला के पड़ोस में ही अर्चना बर्मन रहती है। 2 साल पहले उर्मिला की मुलाकात अर्चना ने श्याम से कराई। श्याम गंगानगर में रहता है। इस गैंग में एक और एंट्री हुई जिसका नाम था अमर सिंह पटेल। सभी को रुपयों की जरूरत थी, इसीलिए लुटेरी दुल्हन की गैंग बनाई। अमर सिंह पटेल और श्याम दलाल का काम करने लगे। वे उम्र दराजों की तलाश करते जिनकी शादी नहीं हो रही होती। श्याम ने ही अर्चना के साथ मिलकर उर्मिला की दूसरी शादी सागर में कराई। यहाँ वह 15 दिन रही। जेवर आदि लेकर मायके चली गई। उसे इस शादी के एवज में 22 हजार रुपए मिले थे। इसके बाद गैंग ने उर्मिला की दमोई के पथरिया में मोबावली नाम के 38 साल के युवक से शादी कराई। ये शादी भी 15 दिन की रही और फिर उर्मिला जेवर और पैसे लेकर मायके चली गई। इस शादी के एवज में उसे 17 हजार रुपए मिले थे। वहीं गैंग ने उसकी चौथी शादी राजस्थान के राजा खेड़ा में कराई। यहाँ भी दूल्हे की उम्र 35 पार थी। वह 15 दिन रही, गहने और जेवर लेकर फरार हो गई। वहीं उर्मिला की गैंग ने पांचवा दूल्हा राजस्थान के धौलपुर में तलाश किया। यहाँ भी शादी के 15वें दिन उर्मिला गहने और नगदी लेकर फरार हो गई। गैंग ने एक बार फिर जयपुर में डेरा डाला। यहाँ पर एक दूल्हे की तलाश की गई, जहाँ 2 जनवरी को शादी हुई और पुरानी स्क्रिप्ट की तरह ही वह 15 दिन में भाग गई। वहीं गैंग ने फिर 2 फरवरी 2022 को 7वां शिकार भीमगढ़ा छपरा सिवनी निवासी 41 साल के दशरथ पटेल को बनाया। मंगलवार को कोर्ट स्थित मंदिर में शादी के कुछ देर बाद गहने और नगदी लेकर उर्मिला भाग गई। उसकी पड़ोस की अर्चना बर्मन पकड़ी गई और पूरी गैंग का खुलासा हो गया। उनको बताया घटना तो वहाँ तुरंत वापस कोर्ट गए। कोर्ट जाने के बाद में फिर जो इनकी मौसी थी वो मिली, वकील मिला, भाग रही थी जी। बोले मैं अभी फोन लगा के बात करती हैं, ऐसा वैसा उसको सब घेरे लेडीज ने अपने साथ। मैंने कहा अब उसको भागने मत दो हमको। उधर लुटेरी दुल्हन के शिकार बने भीमगढ़ छपरा सिवनी निवासी दशरथ पटेल के अरमान भी टूट गए। 41 वर्ष की उम्र में पहली बार शादी होने जा रही थी, लेकिन लुटेरी गैंग का शिकार बनने के बाद उसने शादी करने से ही तौबा कर लिया। काफी अधिवक्ता लोग इकट्ठा हैं। कोई विवाद की संभावना है। इस सूचना पर हम लोग वहाँ जिला न्यायालय गए थे। जो राजेश तिवारी सचिव बार काउंसिल से पता चला कि एक परिवार यहाँ पर कोर्ट मैरिज करने आया था, जो शंकर जी के मंदिर के पास से इन लोगों ने शादी वगैरह की और दुल्हन वहाँ से भाग गई और एक महिला को उन लोगों ने वहाँ पर रोक के रखा था, जो उसको थाने लाया गया। और जो शादी जिसकी हुई थी दशरथ पटेल, ये हैं छपारा सिवनी क्षेत्र के हैं। उन लोगों को भी थाने लाया गया, उनकी बात सुनी गई। जो ये पता चला कि रेनू ठाकुर नामक महिला से इनका शादी की बात हुई थी और 30 हजार रुपये इसमें दिए गए थे। उसने एफिडेविट वगैरह करवाया और मंदिर परिसर में जो शंकर जी का वो न्यायालय परिसर में जो शंकर जी का मंदिर है, वहाँ जाके मंदिर में शादी की
और दुल्हन फिर वहाँ से रवाना होके बहाना करके अपने प्रेमी के साथ जो है भागचंद कोरी के साथ मोटरसाइकिल से भाग गई। इस पर फरियादी की रिपोर्ट पर धारा 420 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और ये आरोपियों को सभी को गिरफ्तार किया गया। कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? इसमें रेनू ठाकुर जो बनी थी उसका ओरिजिनल नाम उर्मिला अहरवार है और जो उसकी मौसी बनी थी अर्चना बर्मन और जो गाड़ी से लेके भागा था वो भागचंद कोरी जो उर्मिला अहरवार का प्रेमी है उसको और अमर सिंह जिसने शादी तय करवाई थी और पैसे भी लिए थे, इन सभी को गिरफ्तार किया।